आज हम हाथ फैलाए और सर झुकाए आपके सामने खड़े हैं। हमारी पोती को अपना ले, कायनात से निकाह कर ले। सल्तनत, आई एम सॉरी। सुन तो लिया मैंने सॉरी तुम्हारा, अब और क्या सुन। सल्तनत, और भी बहुत कुछ कहना है मुझे और पूछना भी है। सवालों का ये सिलसिला कब खत्म होगा ज़ारू? तुमने ऐसा क्यों कहा कि किसी और ने इल्जाम लगाया होता तो तुम शायद इग्नोर कर देती, और मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम्हें? उम्मीद तो उनसे की जाती है जिनसे मोहब्बत होती है, जिनसे लगाव होता है। मेरा इल्जाम लगाने का बुरा लगा तुम्हें? इसे मैं मोहब्बत समझूं या अरे कायनात बेटा, बेटा तुम क्यों आई? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर ही आ रही थी बेटा। नहीं अम्मी, हमें भूख नहीं है। कायनात, ऐसा नहीं कहते बेटा, खाना तो होगा ना तुम्हें, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो तुमने अचानक कैसे कहा तो मेरा कहना बुरा लगा तुम्हें? बुरा लगा था ना तुम्हें? बुरा तो लगेगा ना, मेरे रोने से तुम्हें भी तो फर्क पड़ा था। मुझे तो फर्क पड़ेगा ना, मैं तो प्यार करता हूं तुमसे। आंसू तो नहीं देख सकता। तुमने ये कहा था कि हमजा और कायनात की शादी के बाद तुम मुझे सब बता दोगी। दो जवाब। कहा तो था, मगर उन दोनों की शादी हुई नहीं ज़ारून। तो क्या जवाब तुम्हें? पक्का कुछ नहीं कहना तुम्हें, तुम्हारे बारे में बात नहीं करनी। इन बातों के लिए ना तो ये सही वक्त है और ना ही सही जगह। ज़ारून प्लीज, कल बात करें। जो बात आज हो सकती है वो कल क्यों करनी है, आज करते हैं। ज़ारून प्लीज, वहां से तो तुमने निकाल दिया था धक्का मार के, अब इस घेरे से निकल कर दिखाओ। अगर तुम 1 इंच भी हिल गई तो कसम खुदा की तुम्हें जाने दूंगा। नहीं तो कह दो कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। कायनात, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। कायनात, तुम्हारा मेरी बच्ची, हमें बाहर जाने दीजिए अभी। ये तुम क्या करने जा रही थी कायनात? अब हमारी जिंदगी में जीने लायक बचा ही क्या है अम्मी? ना कोई मुराद, ना कोई मकसद। हमारी वजह से मियां जान को शर्मसार होना पड़ा, दोनों रिश्ते टूट गए हमारे। ये बात उनके रसूख को खाक कर रही है। हमारे खानदान की आबरू पर धब्बा बनने से अच्छा है हम मर जाते हैं। ऐसा मत कहो कायनात, ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो। कायनात, टोली तो उठी नहीं अम्मी, अब से कम जरा सा ही उठ जाने दीजिए। ऐसे मत बोल बेटा, हमारे घर से हमारा बोझ तो कम हो जाएगा ना। हमने जिसे दिलो जान से चाहा, उससे तो हमें कबूल नहीं किया, और जिसे तकदीर समझकर हमने अपना लिया, उसे हमसे अल्लाह ने छीन लिया। तुम्हारी आंखें बयान कर रही हैं, तुम्हारी आंखें इकरार कर रही हैं सल्तनत, चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, है ना? आंखों का क्या है जारून? जो दिल में होता है वो बोल देती है, मगर सही और गलत का फैसला तो हमें खुद करना होता है ना। क्यों हम जिए? हम मर जाते हैं अभी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सबीना, तुम कायनात का ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। कायनात, तुम्हारी अम्मी तुमसे वादा करती है बेटा, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा बेटा, तुम्हें जरूर मिलेगा। कितना ख्याल है तुम्हारी अम्मी को तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, तभी तो देखिए अपना खून देकर हमसे वादा करके गई है, निभाना तो पड़ेगा उन्हें। अब हम भी दुल्हन बनेंगे, वो भी अपने मन चाहे दूल्हे की। तीखा है बहुत, आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, सिर्फ कायनात ये सह सकती है। वैसे आपा गई कहाँ है? अपना वादा पूरा करने। मियां जान, कहाँ जा रहे हैं आप? सारून प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये मेरे लिए भी गलत है।
गलत है तो मान क्यों नहीं रही मेरी बात? सल्तनत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो इकरार करने से इतना घबरा क्यों रही हो तुम? मैं ना तरस गया हूं तो लफ्ज सुनने के लिए। प्लीज निकाह से पहले एक बार कह दो, प्लीज। निकाह? हाँ, निकाह। इतना तो यकीन है मुझे कि हम दोनों का निकाह होगा। कुदरत ने हम दोनों को एक साथ होना बांध रखा है, कोई अलग नहीं कर सकता हमें। लाख बचा लो दिल से दामन, प्यार का रंग चढ़ जाता है, अपने हिस्से की उंगली में इश्क नगीना चढ़ जाता है। रब का तोहफा है ये मोहब्बत, बिन सोचे ले जा तू, सजदे कर ले उसकी रज़ा पे, इश्क का हो जा तू। जीत हो या हार हो, हर अदा में प्यार हो, इश्क ही है इब्तिदा और इश्क ही है इंतहा। इश्क बिना मुमकिन ही नहीं है दुनिया में आना जाना। ज़ारून, मियां जान, जी मियां जान। मियां जान, आप ये क्या कर रहे हैं? ज़ारून, इन हाथों ने हम आज तक सिर्फ देना सीखा। ये सर जो सिर्फ दरगाह में झुका, आज हम हाथ फैलाए और सर झुकाए आपके सामने खड़े हैं। आपकी जिंदगी पर हमें कोई हक तो नहीं, फिर भी हो सके तो हमारी आरज़ू को कबूल फरमाइए और हमें इज्जत बख्शे, हमारी पोती को अपना ले। कायनात से निकाह कर ले। हाँ तो उसे कहना होगा मामून मियां। देखें, बहुत नाजुक हालात हैं ये। मियां जान इस वक्त बेहद कमजोर है, चारों तरफ से मुसीबत में घिरे हुए। ऐसे में अगर ज़ारून इस रिश्ते को अपनाकर कायनात को और मियां जान को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं ना, तो मियां जान के लिए आप लोगों से बढ़कर और कोई नहीं होगा। आपकी इस दिलदारी को बेशकीमती तोहफों से नवाजेंगे मियां जान। मतलब हो सकता है कि वो खुश होकर ज़ारून को अपनी गद्दी सौंप दें। हमारी पोती की खुशियां हमारी झोली में डाल दीजिए ज़ारून। कायनात से निकाह
कर लीजिए। हाय हमारा ज़ारू। मियाँ जान, क्या कर रहे हैं आप ये? आप उम्र में, ओहदे में मुझसे बहुत बड़े हैं। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। प्लीज मगर ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। देखो, ये टोपी हमारे सर पर तभी सजेगी जब कायनात के रिश्ते का सेहरा आपके सिर पर सजेगा। बोलिए ज़ारू, क्या जवाब है आपका? मियाँ जान, ज़ारून कायनात से निकाह जरूर करेगा। मामून, इस बात का इकरार हम ज़ारून के ज़बान से सुनना चाहेंगे। क्या सुनना चाहते हैं आप? कितनी बार कह चुका हूं कि मैं सल्तनत से प्यार करता हूं, उससे ही शादी करना चाहता हूं। फिर भी आप मियाँ जान के पास गए, उनको मजबूर किया, और आप अभी मुझे मजबूर कर रहे हैं शादी करने के लिए। सरम पुत्र, ऐसी गल नहीं है तू। ये सिर्फ शादी ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये शादी नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है डैड, और हमारे लिए गद्दी का सवाल है। मामून, तुसी वो गद्दी जिस पर तुम्हें बिठाने का बरसों से ख्वाब देख रहे हैं, ये विरासत, ये लेगेसी तुम्हारे लिए चाहते हैं हम, तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि तुम इस दरगाह के वारिस बनो। वो आपका मकसद है डैड, वो मेरा मकसद नहीं है। मुझे इस लेगेसी में, इस गद्दी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक सिंपल सी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ उस लड़की के साथ जिसे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझे प्यार करती है। तो करती है ना करना तुमसे मोहब्बत। लेकिन मैं तो सल्तनत से प्यार करता हूँ ना।
आई एम सॉरी, मैं मियां जान की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो जो कहेंगे मैं मान लूंगा। डैड, मैं सल्तनत की चाहत तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो खुद मुझसे ना निकले।